जय माँ दुर्गा, जय माँ कामाख्या। खुश रहिए सभी, सभी को के ऊपर माता रानी की अखंड कृपा बनी रहे, ऐसे ही हमारे शुभ आशीष है। भगवती जो है कृपा बलवान हो। आज एक ऐसा टॉपिक जो मतलब हर किसी के लिए जानना बहुत अनिवार्य है, तांत्रिकों के लिए भी, मांत्रिकों के लिए भी, शाक्तों के लिए भी, अघोरियों के लिए भी। नित्य अर्चन क्यों किया जाता है या नित्य आरती क्यों की जाती है? अब बात करते हैं यहाँ पे तंत्र की हम, क्योंकि हम तो देखिए तंत्र से या शाक्त सभ्यता को ही हम तो आगे बढ़ाने वाले हैं ना, वैदिक सनातन संस्कृति। तो शाक्त सभ्यता में जो है मूल रूप में भगवती को रिझाने के लिए, मनाने के लिए और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शंख ध्वनियों, घंट ध्वनियों और तालियों का प्रयोग किया जाता है। वाइब्रेशन निकलती है, इससे सभी नेगेटिव चीज़ें बाहर चली जाती हैं। ये नेगेटिव चीज़ों को भगाने के लिए किया जाता है, जो नित्य आरती होती है, नित्य पूजन होता है। किंतु तंत्र में आरती नहीं होती है। ये आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा पूरे इंटरनेट पे, ना कभी यूट्यूब पे। प्रत्येक पूजा के उपरांत आरती की जाती है देवी और देवता की, ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। मतलब अगर कोई कमी रह भी गई हो, कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने, तो उसकी भरपाई की जा सके। किंतु तंत्र साधना में आरती नाम का कोई शब्द नहीं होता। तंत्र साधना में भूत प्रेतों को भगाया नहीं जाता, अपितु भूत प्रेतों को बुला करके कार्य किया जाता है। यदि शंख ध्वनि, चक्र ध्वनि या फिर हुल्लोर का जो है यदि घंट ध्वनि की जाए तो भूत प्रेत भागते हैं, किंतु हुल्लोर के द्वारा भूत प्रेत आकर्षित होते हैं। पता है, आपने देखा होगा कि काली पूजा में हुल्लोर का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ पूछेंगे गुरुजी हुल्लोर क्या होता है? हुल्लोर होता है जो असम बंगाल में आपने देखा होगा कि शादी विवाह जिस समय होता है या दुर्गा पूजा जिस समय होता है, तो उस समय एक विशिष्ट ध्वनियां निकाली जाती है जिसको हुल्लोर बोला जाता है। इससे भूत प्रेत, डाकनियां, शाकनियां और शमशानी शक्तियां जो है आकर्षित होती हैं। इससे हमारे यहाँ आरती नहीं की जाती, अपितु तो हुल्लोर किया जाता है साधना की पूर्ति के उपरांत। ये मुख्य हुल्लोर जो होता है ये आरती का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि इनसे वो सभी शक्तियां जो है आकर्षित हो जाती हैं, जो शक्तियां आपने अपने पूजा में जो है बुलानी होते हैं, या जिनका आपने मतलब आवाहन करना होता है, या जिनको आप मतलब बोलते हैं ना कि मतलब अब हमें हिंदी कम आती है, क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब जिनको आप बुलाते हैं कि आओ भाई आ जाओ हमारी साधना में सहायता के लिए। अगर इसके बीच में आरती का प्रयोग किया जाने लगे ना, तो इससे सभी शक्तियां जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जिनके थ्रू हमने काम लेना है, जिनको हमने जो है अपना गुलाम बना करके जो है काम लेना है, तो वो तो भाग ही जाएंगे ना। तो फिर आरती क्यों करें? इस चीज़ के लिए तंत्र साधना में आरती नहीं की जाती। ये चीज़ भी किसी ने नहीं बताया होगा। अब आरती का सही तरीका क्या है ये भी बता देते हैं। कुछ लोग आरती तो करते हैं किंतु आरती का उनको सही तरीका ही नहीं पता है। आरती को क्लॉक के अनुसार जो है घुमाया जाता है। कुछ लोग उसको उल्टा भी घुमाता है, हमने देखा है उल्टी आरतियां घुमाता है कुछ लोग। कर्पूर जो होता है ना, वो तो अब बनने लगा। ओरिजिनल जो पुरातन समय से जो आरती की जाती थी, वो चंदन जो हुआ करता था, चंदन की लकड़ी को घी में मिला करके उसके बीच में अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, जो कपूर की तरह जलती थी, जिसकी सुगंध से भूत प्रेत भी जो है दूर भाग जाया करते। उसमें थोड़ी हल्दी और गूगल लोबान और साथ में बाल छड़ को मिलाया जाता था, और गोबर में मिला करके इन चीज़ों को उसके द्वारा धूप तैयार की जाती थी। अगरबत्ती कभी नहीं होती आरती में। कुछ लोग तो हमने देखा कि अगरबत्तियों का प्रयोग करते हैं। बांस जलाना शमशानी क्रियाओं के समान होता है। जिस समय शवा जलता है तो साथ में बांस जलाया जाता है। तो यह तंत्र साधना का स्वरूप है। तंत्र साधना में भी बांस जलाने को वर्जित बोला गया है। शास्त्र में भी और तंत्र में भी सिर्फ धूप को ही जो है प्रयोग करने के लिए बोला गया है। धूप दीप बोला गया है, ना कि धूप अगरबत्ती बोला गया। तो यह अगरबत्ती जो है बांस जलाने से पितृदोष होता है, समझे? तो ये नहीं जलाना चाहिए। और जो है पितृदोष होता है, साथ में बहुत बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। तो बांस नहीं जलाना चाहिए बिल्कुल भी नित्य आरती में। मतलब अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, बांस के बने होते हैं ना जो स्टिक्स होती है। धूप जलाइए। धूप को कैसे बना सकते हैं आप? गोबर जो होता है ना, गोबर के बीच में जो है आपको जो है गूगल लोबान, थोड़ी बाल छड़ को मिला करके, तो उसके बीच में थोड़ा केसर मिला करके, चंदन का बुरादा मिला करके, देसी घी मिला करके, उसके बीच में लौंग मिला करके, कर्पूर मिला करके उसको फिर उसको निर्मित किया जाता है सुखा करके, उसके द्वारा बनता है। जिसके द्वारा जो सुगंध उत्पन्न होती है ना, उसके द्वारा नेगेटिव चीज़ें बहुत दूर भाग जाती हैं, जिस समय उसको जलाया जाता है। तो ऐसे जो है
धूप बनाई जाती है, और ज्योति भी जो है चंदन जो होता है उसके बीच में घी मिला करके उसको उसके द्वारा जो है ज्योति भी जलाई जाती है। क्योंकि ज्योति ऐसे नहीं जलती जैसे आप लोग जलाते हैं कर्पूर के द्वारा या किसी अन्य चीज के द्वारा। चंदन को जला करके देखिए घी में मिला करके कैसे फटाफट से जलता है, कर्पूर की तरह चंदन जलाया जाता है। और आरती के स्थान पे उस भगवान की गुण गाथा को गाया जाता है जो चमत्कार उसने जीवन में किया है, या उससे संबंधित सभी जो है पॉजिटिव चीजों को बोला जाता है, बार बार नाम लिया जाता है एक भगवान की आरती में। ब्रह्माणी रुद्राणी तू कमला रानी आगम निगम बखानी तू शिव पटरानी, मतलब ब्रह्माणी रुद्राणी तुम शिव पटरानी। जैसे आरती में बोला जाता है ना, माँ भगवती की आरती में बोला जय अम्बे गौरी की आरती में कि तुम ही ब्रह्माणी हो, ब्रह्मा की शक्ति हो, तुम ही रुद्राणी हो, तुम ही शिव की शक्ति हो, तुम ही शिव जो शिव पटरानी। आगम निगम बखानी, आगम और निगम जो है वो एक तंत्र पुराण है, समझे। बखानी मतलब जिसने इसको पूर्ण रूप में गा दिया हो, जिसने इसका पूर्ण सारांश निकाल दिया। आगम पुराण और निगम पुराण का चंड मुंड तुम्हारे शोणित अबीज हरे मधुकैटभ बारे सुरबाई हीर करे, मतलब ये उन सब चीजों को बताया जाता है। मतलब आपकी नित्य पूजा में भी तंत्र की कुछ चीजों के बारे में बताया जाता है, आगम पुराण और निगम पुराण के बारे में बताया जाता है। कभी नोट किया है, समझे। ये सब चीजें हैं, ये तंत्र का ही पार्ट है। अगर आप ये आगम पुराण निगम पुराण नहीं कर सकते, बखानी जिसने इसको पूर्ण कर दिया उस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं जो पूर्ण शाश्वत तांत्रिक है। आरती का ये मतलब होता है। अगर पूरी आरती हम गा करके तुमको बताएं उसका एक एक चीज का वर्ड का मीनिंग हम तुमको समझा दें, लेकिन हम समझाना नहीं चाहते हैं। स्वयं समझदार हो, किसी दिन आरती को पढ़ करके देखना, उसका मीनिंग समझ करके देखना। सिर्फ उसके द्वारा जो तंत्र के अंदर कार्य किए जाते हैं या उसके द्वारा जो अधिक पूजा करने का जो भारांश है उसको करने का जो रिचुअल है उसे ही को गाया जाता है, जिसको आप नित्य आरती या नित्य पूजन बोलते हैं। अब पता चला क्या होता है। आरती भी पूर्ण तांत्रिक, पूर्ण तंत्र क्रिया से संबंधित है। भगवती के जो स्वरूप है ना उसी को प्रदर्शित करने के लिए आरती का स्वरूप लिया जाता है, और कुछ तांत्रिक जो है वो आरती का प्रयोग करते हैं। यहाँ मेन समझने वाली बात है, जो लोग कहते हैं कि हम शाश्वत हैं, पूर्ण सात्विक हैं, तंत्र विद्या से दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है। तो आरती कर रहे हो, आरती के बीच में जो तंत्र पुराणों का वर्णन किया जा रहा है, 64 योगिनियों का भी ध्यान है, 52 वीरों का भी ध्यान है, सभी का ध्यान है। तो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आप तंत्र से जुड़े हो। जिस शक्ति बखानी जो इन शब्द जो इन सभी का सार है, अगर उस शक्ति का ही नाम लेते हो तब भी आप तंत्र से जुड़े हो। तो ये कभी भी मतलब मन के अंदर मत मान लेना कि तुमने जो है कुछ नहीं किया, ना करते हुए तुमने सब कुछ कर लिया। समझ करके चलो, हर चीज ठीक है। सही तरीका ये है आरती का, उसकी गाथा को गाना, अंत गाथा को गाने के उपरांत जो जो तुमने शब्द बोले हैं उसके द्वारा हर चीज पावन पवित्र हो जाती है। नाम लिया अलग अलग शक्तियों के, नाम से जो जल होता है जल पवित्र होता है, प्रसाद होता है वो पवित्र हो जाता है, माहौल होता है वो पवित्र हो जाता है। तो उस अभिमंत्रित जल को या फिर उस जल को जिसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स चली गई, संगत के ऊपर छिड़का जाता है ना, है ना। ब्रह्माणी ने पढ़ मंत्र पढ़ फेंका उन पर निर्भस्म हुई सेना, देवन बांधा धीर। आरती में बोला जाता है ना ये। अगर बीच में कोई भूत प्रेत किसी के अंदर समस्या है ना, अभिमंत्रित या आरती गई उसके द्वारा जो नेगेटिविटी थी वो सब निकल जाती है उस जल को फेंकने से। ये भी तो तंत्र किया जा रहा है। कभी आरती में गए हो, ये चीज होता है। वहां समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान का भजन किया जाता है, और यहाँ भगवान को बुला करके कार्य किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, तंत्र में और आरती में, नित्य पूजा में कोई अंतर नहीं है। नित्य आरती का ये इस मतलब होता है, समझे। आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, कभी समझ करके सोच करके करो तब पता चलेगा, है ना। बताए कौन भाई, क्योंकि जिनकी शरणागति लगे बैठे हो तुम्हें तो चाहिए बड़ी बड़ी चीजें भूत प्रेत जिन दिनाक, अरे उन सभी को बखान करने वाली तो बैठी एक ही है ना, उसके पास नहीं आ जाओगे ना कुछ नहीं दे सकते। तो भगवती की ही दीक्षा दी जाती है, भूत प्रेतों की हम दीक्षा नहीं देते किसी को, समझे। बहुत आते हैं गुरु जी जिन्हें सिद्ध करना, परी सिद्ध करना, तो आप उनके पास जाइए जो खुद परी हो। हम परी नहीं है, हम पूरे परे हैं, समझे, ना ही हम देवता हैं। लेकिन शक्ति से जुड़ा तो शक्ति की ही दीक्षा देते हैं। जय कामाख्या माता, जय चामुंडा।